कल की मुरली रिवाइज कर रहे हैं, कुछ कुछ पॉइंट ले रहे हैं, आधा भाग, और कल आधा भाग लेंगे, और क्योंकि हमें ये पक्का करना है। बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य है मम्मा के। ओम शांति। यह है अपना छोटा सा संसार, इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। ये है छोटा सा संसार। संसार अगर है तो ये संसार है, इसमें मम्मा, बाबा और हम बच्चे हैं। उनके साथ हमारे अलग अलग संबंध है। मम्मा को हम माता भी कहते हैं, इस ज्ञान मार्ग में भी हमारी माता है, क्योंकि वो बाबा का समझाया हुआ हमें बहुत प्यार से और हमारे सामने पचने लायक बनाकर समझाती थी और पालना की है सभी बच्चों की। म्हणजे जरी आपण मम्मांना बघितलं नाहीये किंवा मम्मांनी आपल्याला बघितलेलं नाहीये डोळ्यांनी, पण मम्मांनी पालना केलेली आहे। आपण असे इथं जे आलेलो आहे ज्ञान मार्गामध्ये, बिलकुल सगळ्यांना हे क्लिअर पाहिजे की आपण कोणी बोलवलं कोर्स करायला या म्हणून आलेलो नाहीये, आपल्याला वाटलं म्हणून आलेलो नाहीये। ये मम्मा और बाबा ने हमको पहचान लिया और जो देवकुल की महान आत्माएं हैं, जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, उनको सकाश दिए। ये दोनों भी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी, रात में 2 बजे उठकर यही कार्य करते थे। जो भी देवकुल की महान आत्माएं हैं उनका आवाहन उन्होंने किया ये फिर से आ जाए, और इसीलिए हम आए। भले निमित्त कारण कोई भी बनता है, हम भी सबको संदेश देते हैं, लेकिन वो संदेश सुनकर नहीं आता है, सिर्फ हमारे कहने से नहीं आता है। जब टचिंग होती है ऊपर से तब ही वो यहाँ पर आकर पहुंचता है। इसलिए हम किसी के कहने पर, किसी के बुलावे पर आए हैं, ये निकाल देना है मन से। ये मम्मा और बाबा ने हमको पहचाना और उसकी वजह से हम यहाँ पर आए। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में मम्मा हमारी मम्मी है और ब्रह्मा बाबा हमारे पप्पा है, और उससे भी बड़ा आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा शिव बाबा। तो शिव बाबा भी हमारे पप्पा है आत्मा के हिसाब से। शरीर के जो नया जन्म, जब हम ब्राह्मण बने हैं, नया जन्म हुआ है, हमने भगवान को पहचान लिया और ब्राह्मण बन गए, तो इस नए जन्म में शरीर के साथ भगवान ने हमको दत्तक लिया। जो हमारा शरीर था 83वां, शरीर नहीं बदली हुआ, इस शरीर में रहते हुए बाबा ने हमको शरीर के सहित दत्तक ले लिया। नया जन्म हुआ तो इसमें हमारे पिता ब्रह्मा बाबा और माता है मम्मा, और दोनों का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा भी है। मतलब हर तरीके से हम संबंध जोड़ सकते हैं। संबंध जोड़ना है तो शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से हम अलग अलग तरीके के संबंध जोड़ सकते हैं। शिव बाबा को हम पुकारते हैं भक्ति मार्ग में, गाते आए कि वो हमारा माता पिता है, बंधु है, सखा है, साजन है, सब कुछ है। वो एक्चुअल में अभी का संबंध है। तो ये संसार भगवान अभी रचता है, हम अभी संसार में रहने लायक बनते हैं, और इस आधार से हम सतयुग त्रेता में तो रहते ही है ऑटोमेटिक, लेकिन द्वापर के बाद भी हम संसार चला सकते हैं। तो भगवान ने ज्ञान कौन सा दिया? संन्यास लेने का ज्ञान नहीं दिया। भगवान संसार में रहने का ज्ञान देता है। संसार में रहकर कैसे पवित्र रहना है, संसार में रहकर घर को मंदिर कैसे बनाना है, संसार में रहकर आश्रमवासी कैसे बनना है, संसार में रहकर ऋषि कैसे बनना है, ये समझाता है। तो ये अपना है छोटा सा संसार, लेकिन इसका विस्तार पूरे 84 जन्मों का है फिर। लेकिन इस छोटे संसार में हम रहते हैं, ऐसा समझ कर रहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार, ईश्वरीय परिवार ही मेरा संसार है। तो ये जो कलयुग वाला संसार है उसकी भी सेवा करते हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन उनके बीच में अगर कीचड़ में रह रहे हैं तो कीचड़ वाला कीचड़ को निकाल नहीं सकता, बाहर रहना पड़ता है जिसको बाहर निकालना है किसी को। इसलिए बाबा ने हमको बाहर निकाल लिया उस कीचड़ से। अब हमारा कर्तव्य उनको भी बाहर निकालना, उनको भी सही रास्ता बताना। तो इस संसार में, इस छोटे से संसार में हम अभी आ गए हैं और तैयारी कर रहे हैं नई दुनिया बनाने की और नया संसार रचने की। तो ये संबंध इतना ही है, इसी समय का है। ओरिजिनल हमारा अगर संसार का संबंध है, अगर शरीर के हिसाब से, तो मम्मा कह रही है यही संबंध है, बाकी तो सब पार्ट है तुम्हारे।
ये कितनी बड़ी बात है। संबंध अगर किसी से है दुनिया में 5000 वर्ष में संपूर्ण ड्रामा में, तो हमारा संबंध है मम्मा बाबा से और ईश्वरीय परिवार से, जो अब भी है। सतयुग से हमारे पार्ट चालू होने वाले हैं। संबंध जो डायरेक्ट रिश्ता है एक भगवान से, और यहां पर ब्राह्मण के हिसाब से वो संबंध परिवार के हिसाब से, लेकिन बाकी सतयुग से सिर्फ पार्ट है। म्हणजे नातं रिलेशन जे म्हणतो आपण ते फक्त पार्ट आहे, संबंध इथं आहे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। संबंध किसके साथ है? कितनी बड़ी अथॉरिटी है। डायरेक्ट परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, उसके साथ हमारा रिश्ता है अभी, और उसी के साथ रिश्ता है। उस रिश्ते से ही ये संगम युग का संसार बना है, और फिर बाकी संसार भी बनने वाला है। लेकिन हम बहुत थोड़ों का भाग्य है जो हमारा डायरेक्ट रिश्ता बन जाता है भगवान के साथ में। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है, ग्रैंड पप्पा मतलब दादाजी, आजोबा आहे आपले शिवबाबा। क्यों का बरं आजोबा आहे? कारण शिवबाबाची संतान ब्रह्माबाबा, आणि ब्रह्माबाबाची संतान आपण बनलेले आहोत अलौकिक रूपामध्ये या शरीरासे। तो उस हिसाब से शिव बाबा भगवान हमारा दादाजी भी, आजोबा पण है, अपन त्याचे नातू बनतो। तो ये अलग अलग तरीके के संबंधों की हमें मजा लेनी। अगर संबंधों का आनंद लेना है तो बाबा कह रहे अभी ले लो, किसी भी तरीके से संबंध जोड़ दो हमारे साथ, और फिर जो सांसारिक संबंध रहेंगे वो पार्ट आप अच्छी रीति से बजा सकोगे। अभी प्रैक्टिस कर लो संबंधों में रहने की, और फिर जो संबंधों के पार्ट है वो पार्ट आप अच्छी रीति से बजा सकोगे। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। किसके साथ संबंध है अभी हमारा डायरेक्ट? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उससे ही उत्पन्न, मतलब नई रचना जो रचता है वो बीज परमात्मा है, उसके साथ हमारा डायरेक्ट रिश्ता है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। क्या मिलता है उसके द्वारा? दुख नहीं मिलता है, जैसे आज की मुरली में बताया। उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। सुख, शांति, पवित्रता का हक मिलता है, मतलब हम उस स्थिति में रह सकते हैं, और उसका रिजल्ट क्या है? हमारा जीवन सुखदायी, आनंददायी। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। शांति में हमें सुख, शांति, पवित्रता का हक मिलता है, मतलब वो कहाँ मिलता है? सतयुग। और फिर शांति भी मिलती है परम धाम में जब हम जाते हैं। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। परम धाम में हम हैं, कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि हमारे संकल्प भी नहीं चलते वहां पर। नीचे आएंगे तो यहां से सुख, शांति, पवित्रता का हक लेकर जा रहे हैं, इसलिए कोई कर्म बंधन नहीं सतयुग त्रेता में। परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। आधार क्या हुआ? पवित्रता। जितना आत्मा पवित्र, उतना वो लेवल हमारी ऊंची, और उतना हमें हक मिलता है। मतलब परम धाम में भी ऊंचे स्थान पर रहेंगे, परम धाम में भी बिना सजा खाए जाएंगे, और नीचे रहेंगे तो भी बहुत सुख, शांति और पवित्रता की स्थिति में रहेंगे। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। भक्ति मार्ग में ये नहीं होता है। जब हम ज्ञान में आते हैं, जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक ये वर्षा नहीं मिल सकता है। स्वर्ग में नहीं जा सकता है, परम धाम में भी सीधे नहीं जा सकते जब तक बाबा की पालना में नहीं पले हैं। शिव पिंड की पूजा करते भक्त है वो, लेकिन हम जो बाबा के बने हैं, बाबा की पालना में पल रहे, वो हमारी परवरिश कर रहा है।
वो हमारा माता पिता है। तो जब तक उसकी परवरिश नहीं ली है और उससे वर्षा नहीं लिया है, वारसा हक्क डायरेक्ट त्याच्याकडून आपल्याला घ्यायचा आहे, तब तक ये नहीं मिल सकता है। ये वर्षे का सर्टिफिकेट डायरेक्ट भगवान देता है जब हम उसके बच्चे बनते हैं, भक्तों को नहीं मिलता है। तो देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। फिर मम्मा समझा रही है, शिव बाबा का पाठ देखा, अब तुम्हारा संबंध किसके साथ है? ब्रह्मा बाबा के साथ, जो तुम्हारे अलौकिक पिता है, जो तुम्हारा इस ज्ञान मार्ग में बड़ा भाई भी है और भगवान का आदर्श विद्यार्थी भी। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें आदर्श ब्रह्मा बाबा है। उसका पाठ क्या है? ब्रह्मा बाबा का पाठ क्या है? ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। कितना बड़ा कार्य है ब्रह्मा का, मतलब ये शिव बाबा का कार्य है मेन तो, आत्माओं को पवित्र बनाना। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा पवित्रता की सकाश लेकर सबको देते थे, सबके प्रति शुभ भावना रहती थी, तो उस आधार से उन्होंने ये संसार मेरा है, ये सब बच्चे बाबा के मतलब मेरे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। उस आधार से सबको शुभ भावना से देखा, सबको शांति दी, सबको सकाश दी, सब में शक्ति भरी। जब जरूरत थी किसी को सर्च लाइट की, रात में सबको सर्च लाइट देते थे उनको। तो ये पार्ट उन्होंने बजाया, मतलब वो विकारों में मैली आत्मा, लेकिन उसको स्वच्छ होने के लिए ताकत देने का पार्ट ब्रह्मा बाबा का था। तो वैसे बाबा क्या कहते हैं हमें? तुम भी मास्टर भगवान हो, तुम भी मास्टर ब्रह्मा बन जाओ। तो हमारा ये बिल्कुल बुद्धि में क्लियर चलना चाहिए कि मेरा पार्ट अब बदल गया है। जैसे ब्रह्मा का पार्ट, ब्रह्मा बाबा ने पार्ट बजाया, वैसे मुझे यहाँ पर पार्ट बजाना है। अभी भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान का कर्तव्य है, लेकिन भगवान नहीं कर सकता है हर एक के लिए। जो उसके बनते हैं उसके लिए कर सकता है, लेकिन जो उसके नहीं है उनके लिए हमें पार्ट बजाना है। उनको उसका बनाने का पार्ट है मेन, तो उनको यहाँ तक लेकर आना है और फिर उनको ताकत देनी है। ताकत नहीं रही है आत्मा में, इसलिए ये ज्ञान नहीं सुन सकते हैं, सिर से ऊपर चला जाता है। उनको ताकत देने का तो पार्ट हमारा है। आत्मा मलेच्छ हो गई विकारों से, डल हो गई है, तो वो चार्जिंग भी नहीं कर पा रहे खुद की, तो उनको मदद सहयोग तो देना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का पार्ट है, वैसा हमारा भी पार्ट अब होना चाहिए। उन्होंने जो पार्ट बजाया, ये अलौकिक कार्य किया, सबको सकाश दी, उसके कारण उनको क्या बनाया बाबा ने? श्री कृष्ण पहला नंबर पद दे दिया। तो वैसे हम भी उसके आसपास आ सकते हैं अगर हम वैसा पार्ट बचाए। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता है, जो श्री कृष्ण बनने वाले हैं, 11 वर्ष के बाद वो आत्मा श्री कृष्ण बनकर इस धरती पर आने वाली है। और हमारा जो संबंध है डायरेक्ट भगवान से, जो श्री कृष्ण का भी बाप है, तो दोनों सबसे महान हस्तियां इस दुनिया की, और हम उनके बन गए। तो बाबा, तो मम्मा कह रहे हैं कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए आपको। किस बात की फिक्र? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा उसमें कल्याण है, तो किस बात की फिक्र? और खुश रहना है। किसके बने हैं? कैसे जीवन अचानक परिवर्तन हो गया, कभी सोचा नहीं था, कभी स्वप्न में नहीं था कि भगवान बैठकर पढ़ाएगा। हम डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुनेंगे, तो कितना खुश होना चाहिए। भगवान स्वयं बैठकर हमारा भाग्य बनाएगा, चार्जिंग करेगा हमारी। कोई स्वप्न में भी ये बातें नहीं थी। कितना खुश होना चाहिए। तो अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? मम्मा पूछ रही है कि भाई हर एक अपने दिल से पूछे, कुछ कमी है उनका बनने में, समझने में? हम उनके है ही, हम माने न माने, हम उनके है ही। सारी दुनिया उनकी है, लेकिन हम स्पेशल है, हम खास है। इसलिए तो हम कोर्स करके मुरली सुन रहे हैं। हम उनके है ही, सिर्फ अब पूर्ण रीति उनका हो जाना है। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। ये सोचना चाहिए। अगर हम उनके हो गए तो पूरा क्यों नहीं लेना है उनसे?
संपूर्ण वारसा हक्क का बरं नाही घ्यायचा आहे? काही लिमिट नाही, काही बंधन नाही ठेवलेलं आहे बाबांनी. ज्याला जेवढं घ्यायचं तेवढं घेऊ शकतो. पहले आए, बाद में आए, लास्ट में आए, लेकिन आए हैं और बहुत शांति से, स्थिरता से मुरली सुन सक रहे हैं अभी, तो अभी हर एक को चांस है. कितनों को चांस है? अभी ये जो रेगुलर वाले बाबा के बच्चे हैं, अगर देखा जाए सब तरफ असे डायरेक्ट संख्या नसते, पण रेग्युलर मुरली ऐकणारे बाबांचे 10 लाखापेक्षा जास्त नाहीये बच्चे, रेगुलर एकदम व्यवस्थित. तो हम उनमें है. बाकी लोग तो मुरली भी सुनेंगे नहीं, अंत में थोड़ी बहुत मुरली सुनेंगे, थोड़ा बहुत बाबा समझ में आएगा, तो उनको कंप्लीट वर्षा लेने का हक ही नहीं है, मतलब मिलेगा ही नहीं, भाग्य ही नहीं है. लेकिन हम जो अभी इस समय तक पहुंचे हैं, आगे वालों का पता नहीं वो क्या कर सकेंगे, लेकिन हमारा तो पक्का है कि हम कंप्लीट वर्षा अभी भी ले सकते हैं. हमें ये तो फिक्स करना है कि 9 लाख में तो हम आ सकते हैं. अभी 10 लाख ही बने हैं. अगर रेगुलर 10 लाख है, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने कोर्स कर लिया है, लेकिन रेगुलर अगर 10 लाख है, तो ये रेगुलर वालों में से ही पहले 9 लाख आने वाले हैं. सतयुग स्टार्ट हमारे से होने वाला है. लेकिन अगर हम थोड़ा ढीला पड़ जाए तो फिर ये कैंसिल भी हो सकता है. इसलिए बाबा मम्मा कह रहे हैं क्या अभी बन गए हो उनके, कंप्लीट ले लो, आधा अधूरा क्यों लेते हो फिर. स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना. हम बन गए विद्यार्थी, तो पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप ले लो, अच्छी रीति से पढ़ो. तुम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें? अगर पहला नंबर लेने का चांस है लॉटरी में भी, तो पहला नंबर क्यों न ले सकते हैं. तो वह है विजय माला में पिरोया जाना. क्या है? लॉटरी में पहला नंबर, स्कॉलरशिप लेना, कंप्लीट वर्षा, मतलब क्या है? विजय माला में पिरोया जाना, जो विजय माला बन रही है. बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहां का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे. कैसे है? ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे. ऐसे विचारवान, इस तरीके के विचारवान, विचारवंत बाबा के बच्चे मम्मा कह रहे हैं कि 2 लड्डू पकड़ कर बैठे, मतलब इस संसार में भी आराम से रहना है, कुछ त्याग नहीं करना है. जो बाबा ने कहा उन धारणाओं में नहीं चलना है. लेकिन हम बाबा के बने, हम है ही बाबा के, दूसरा कुछ नहीं हमारे बुद्धि में, बाबा की हम है. बाबा बाबा ही चलता है दिन भर. लेकिन फिर इधर का भी सुख, जो जिसमें सुख है ही नहीं, उसको सुख मानकर उसमें आकर्षित होते हैं, तो फिर पूरा नहीं मिलेगा, पूरी ताकत लगेगी नहीं, लीकेज रहेगा, तो हम पूरा वर्षा कैसे लेंगे. इसलिए पक्का बन जाना है बाबा का, और कुछ ना कुछ सुख नहीं, पूरा सुख लेना है सतयुग का. वो ऐसा समझते यहां भी अभी है, जीवन चल रहा है, मजा कर लेनी है, और फिर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. बाबा ने कहा है कोर्स हुआ, मुरली हो गई तो आ जाएंगे प्रजा में, कुछ ना कुछ मुरली सुन ली है तो प्रजा में आ जाएंगे. लेकिन प्रजा में भी अलग अलग पद है, अलग अलग कैटेगरी है, नौकर चाकर भी रहने वाले हैं वहां पर. तो जो और महल किनके बनेंगे? सोने के हीरे के महल, जो राजा है जो ऊंची क्वालिटी के है. बाकी फिर मार्बल के महल रहेंगे. ऐसा नहीं कि हर एक के प्रजा के नौकर चाकर के भी सोने के महल रहेंगे. तो वो क्वालिटी अलग अलग है वहां की भी, यहाँ के पुरुषार्थ पर आधारित है. इसलिए यहाँ एंजॉय करते हुए वहां का भी सुख पूरा मिलेगा, ये हो नहीं सकता है. और थोड़े में खुश नहीं होना है. भगवान के बने हैं, थोड़ा समय का त्याग है. और दुनिया वाले तो 2-4 साल के बाद सब कुछ त्याग करने वाले ऑटोमेटिक. जैसे कोरोना में लोगों ने बाहर का खाना छोड़ ही दिया था, जो जिनको तबीयत का जिनको फिक्र है उन्होंने छोड़ ही दिया था कंप्लीटली. तो ऐसे दुनिया वाले जबरदस्ती से त्याग करने वाले हैं, और हम ज्ञान के आधार से जो त्याग करने वाले उनका भाग्य बनता है. इसलिए अभी चांस है, ज्ञान है, तो जो जो बाबा ने कहा है उन सब बातों से दूर रहना है. बाबा जो कहता है उस श्रीमत पर चलना है, तो वो सतयुग का लड्डू हाथ में आएगा. यहाँ का जो लड्डू है, मतलब यहाँ जो सुख समझते हैं, वो लड्डू कैसा है? अभी खारा बन गया है, तीखा बन गया है, मीठा नहीं रहा है. सतयुग का लड्डू मीठा है. सतयुग में सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ है. यहाँ पर वो नहीं है. यहाँ पर सिर्फ दिखाई देता है ऊपर से कि लड्डू है, लेकिन लड्डू के अंदर क्या है? सब खराबी भरी पड़ी है, सब किचड़ा है. इसलिए मम्मा कह रहे हैं कि अभी एक पक्का रखो,
और वैसा ही पुरुषार्थ करो, नई दुनिया की तैयारी करो। अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। इस संसार में जो सार था भी कुछ, वो निकाल दिया है। अभी माया ने, उसका राज्य खत्म होने वाला है और ऐसे समय पर परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है परमात्मा में। इस दुनिया का सार समाप्त हो गया है और फिर जब सार समाप्त हो जाता है, जिसमें पूरा रस समाया हुआ है, वो परमात्मा आ जाता है। उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। मतलब सभी संबंधों का आनंद एक परमात्मा से हम ले सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई सार नहीं है। कंफ्यूजन है, चिंता है, डर है, टेंशन है, हर संबंध में, हर रिश्ते में, हर नाते में। लेकिन भगवान से अगर सभी संबंध है तो वो रसना हमें आएगी, मतलब वो सुख मिलेगा आंतरिक। तो उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तब ही त्वमेव माताश्च पिता, आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई। उससे संबंधों का सुख लिया है हमने, इसलिए तो भक्ति में गीत बने। ऐसे कैसे बन जाएंगे गीत? वो आत्मा में अंदर रिकॉर्डिंग है, 5000 वर्ष की सीडी है आत्मा, और इसीलिए उन्होंने वो गीत बनाए। भक्ति ऐसी चलती है कि वो हमारा माता पिता है। लेकिन ये संबंध कब होता है, जुड़ता है कब हम उस संबंध में रहते हैं? संगम युग में, अंत में से। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो इस समय का महत्व है, जब ऐसा संबंध हमारा उनके साथ जुड़ता है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? तो मम्मा को पता है कैसे कैसे विचार चलते हैं बच्चों के। बच्चे विचारवान बच्चे हैं बाबा के, बहुत संकल्प चलते हैं। तो मम्मा कह रही ये सुन के ठंडे मत पड़ जाना कि 21 जन्मों का प्रारब्ध, 21 जन्मों का प्रारब्ध। और बाद में तो पता है द्वापर के बाद क्या हाल होने वाला है। तो मम्मा कह रहे ऐसा सुन के ठंडा नहीं पड़ना, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं 21 जन्मों के बाद गिरना ही है। तो सिद्धि क्या हुई? क्या किया फिर? आधा कल्प दुख भोगना है, तो फिर क्या फायदा? जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। परंतु मम्मा कह रहे परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। हमें बाबा आकर हमारी वो जो क्वालिटी है हमारी, वो क्वालिटी तो उठा देगा बाबा, उस लेवल तक तो पहुंचा देगा। तो हमको पहुंचना ही है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है की इस ड्रामा में जो जी 5000 वर्षापूर्वी आपण आपली क्वालिटी बनवली होती तीच बनणार आहे पुन्हा। सतयुग त्रेताची क्वालिटी बनणारच आहे आपल्यामध्ये। तर मग द्वापर नंतरची तयारी का बरं नाही करायची आपण? प्रॉब्लेम बाबांकडून नाहीये की बाबा 21 जन्मासाठी आपल्याला हे सगळं देतो आणि नंतर मग काही खरं नाही। तो मम्मा समझा रहे हैं हम बच्चे बाबा को भूल जाते तो जरूर गिरेंगे। द्वापर में क्या हुआ? हम बच्चे बाबा को भूल जाते, स्मृति लेकर तो आए वो एक है, ये तो समझा दिया बाबा ने। आज मुरली में समझा दिया कि हम ये स्मृति लेकर आएंगे कि वो एक है, वो हम सबका एक है। तो सतयुग त्रेता में वो स्मृति रहेगी, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि सुख है, इसलिए वो स्मृति रहेगी। लेकिन द्वापर के बाद जैसे देह का भान आ गया, जब आत्मा है तो परमात्मा स्मृति में है, याद करने की जरूरत नहीं। वो है अंदर कि मैं उसका हूं, याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन द्वापर के बाद जैसे दुख बढ़ता जाता है तो फिर हमें याद आएगी ऊपर वाले की, लेकिन मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो लेकिन उसके बाद फिर हमें अभी जो कर रहे हैं हम, हे बिल्कुल क्लिअर लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला 84 जन्माचं भाग्य बनवायचं आहे। 21 जन्म का वर्षा, 21 जन्म का वर्षा जो बाबा कहता है, वर्षा 21 जन्म का, क्योंकि वहां कुछ पुण्य कर्म करने का चांस नहीं है। जो करना है अभी करना है और वहां पे उसकी प्रारब्ध मिलेगी। लेकिन द्वापर के बाद जो हम करेंगे उसका पुण्य बनने वाला है और उसकी प्राप्ति होगी। तो उसकी सेटिंग भी हमें यहां अब भी करनी है।
जे काही द्वापर नंतर आपलं जीवन राहील त्याची सेटिंग पण आपण आत्ता करू शकतो. 21 जन्माचा वारसा हक्क आहे, पण तयारी 84 जन्माची करायची. म्हणून मम्मा म्हणताय ठंडे नहीं पड़ जाना, दोष आपका रहेगा, आप गिरेंगे द्वापर के बाद तो. और कौन गिरेगा? जिसने संगम पर तयारी नहीं की. तो संगम युगामध्ये आपल्याला तयारी करायची की संसार चालवायचा आहे, घर चालवायचं आहे, सगळ्यांविषयी चांगली भावना ठेवायची आहे, सगळ्यांना सहयोग द्यायचा आहे, सगळे कमजोर जे आहे त्यांना शक्ति भरायची है. ये सब कर्तव्य हम यहाँ पर करेंगे संगम युग में, तो हमारी आगे की जो 63 जन्म है उसकी तैयारी हो जाएगी. इसलिए ये बहुत क्लियर मम्मा समझा रहे, 21 जन्म सुन के ठंडे नहीं पड़ जाना. गिरेंगे आप द्वापर से तो दोष आपका होगा. अगर आपको संगम युग बाई चांस याद आ गया द्वापर में, तो फिर कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमने तैयारी नहीं की होगी, हमने अपना भाग्य नहीं बनाया उस समय, जिस समय भाग्य बनाने का चांस था. तो तैयारी वर्षा लेना 21 जन्म का, तैयारी 84 जन्मों की करनी आहे. म्हणून मम्मा म्हणते ठंडे नका पडू की हा नंतर तर द्वापर नंतर दुःखच होणार आहे. द्वापर नंतर दुःख ज्यांनी तयारी केलेली त्याला जाणवणार पण नाही, जसं ब्रह्मा बाबांनी शेवटच्या जन्मात पण नाही जाणवलं. लास्ट का जन्म भी कितना अच्छा था उनका. तो ऐसे हम भी हमारे जन्म ऐसे बना सकते हैं अंत तक. भले ही ये रहेगा हमारा हिसाब किताब का जन्म, लेकिन बाबा साथ में रहेगा हमारे, तब हम हिसाब किताब बहुत आराम से चुकतू कर सकते हैं. इसलिए बहुत क्लियर अपने आप को समझाना है, मुझे पूरे 84 जन्मों के लिए अब तैयार होना है. अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है. तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाए, क्योंकि उसी आधार पर सतयुग त्रेता में भी ऊंचा भाग्य मिलेगा. अगर हम द्वापर के बाद की तैयारी नहीं है तो सिर्फ सतयुग त्रेता में ऊंचे लेवल पर रहेंगे, राजा रहेंगे, और फिर द्वापर में वो लेवल नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है. जिनकी पार्ट बहुत अच्छा रहता है सतयुग त्रेता में, उनका द्वापर के बाद भी अच्छा पार्ट चलेगा. तर आपल्याला बिलकुल फिक्स करायचं आहे की आपण आता भाग्य बनवतोय, भाग्याची रेकॉर्डिंग चाललेली है. ये ज्ञान हम ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं, ये पूरा 5000 वर्ष का भाग्य बनाना है हमको. सतयुग त्रेता का अच्छा भाग्य बनेगा तो आगे के जन्म भी अच्छे रहेंगे. इसलिए 21 जन्मों का सुन के ठंडा नहीं हो जाना है. 21 जन्मों का अच्छा भाग्य बनाएंगे, आगे का भी अच्छा रहेगा. और वो जो 21 जन्मों का अच्छा भाग्य बनाते बनाते हम सबकी सेवा करना सीख जाएंगे, सबका जो ध्यान रखना सीख जाएंगे, शक्ति देना सीख जाएंगे उनको. तो ये तो संसार में रहने की तैयारी है द्वापर के बाद की. क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा ले. पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता. वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आकर सभी आत्माओं को सजा देकर पवित्र बनाए पाठ से मुक्त करेंगे. यह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है. अब जब आत्माओं को फिर भी पार्ट में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न सर्वोत्तम पार्ट बचाए. पार्ट में आना ही पड़ेगा, सबको आना ही है पार्ट में. जो 800 850 करोड़ आत्माएं हैं टोटल, उन सब का पार्ट है, कोई उसका पार्ट कोई बजा नहीं सकता. इसलिए वो ऐसा नहीं कि वो आएगा ही नहीं पार्ट में. पार्ट में आना है. अगर नीचे आना ही है तो मम्मा कह रहे क्यों ना ऊंचा पार्ट ले ले. फिर नीचे आना ही है, कैंसल तो हो नहीं सकता नीचे आना. हम परम धाम में बंद नहीं पड़ सकते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन जाकर नहीं होगी, खत्म नहीं होने वाली है. नीचे आना ही है, तो फिर क्यों ना आकर अच्छा पार्ट बजाए. फिक्स करना है हमको, हमें पार्ट बजाने की तैयारी करनी है. और पार्ट बजाना है तो फिर हाई लेवल का ही पार्ट है, हीरो पार्ट ही बजाना है. मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी. वो सुखदायी बनाने वाला है और वो जानता है सुखदायी कैसे बनेगी. जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है. इसलिए कितने भी प्रयत्न कर रहे हैं दुनिया में, आत्मा की स्वच्छता का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, इसलिए दुख बढ़ता जा रहा है. सिंपल गोष्ट है. तो वो आकर हमें सुखदायी बनाता है, रास्ता बताता है, आत्मा को स्वच्छ करने के तरीके बताता है. इसलिए तो वो आकर के पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं. वो आके ज्ञान देता है, ज्ञान से स्वच्छ बनाता है. ज्ञान से हम योग लगाते हैं, उससे आत्मा स्वच्छ बनती जाती है, धारणा होती जाती है हमारे अंदर.
और फिर जिन्होंने अपने आप को स्वच्छ कर लिया उनका सतयुग त्रेता में पार्ट रहेगा। जिन्होंने अपने आप को स्वच्छ नहीं कर लिया उनको भगवान सजा देकर अपने पार्ट से मुक्त करेगा। मतलब भगवान सजा देगा मतलब ड्रामा अनुसार उनको सजा मिलेगी और वो मतलब धर्मराज के रूप में, और वो पार्ट से मुक्त हो जाएंगे सजा खाकर। लेकिन हम सजा खाने वाली आत्माएं नहीं बनना है हमको, और इसीलिए बाबा को प्यार से याद करके अपने पाप कर्म भस्म कर लेने हैं, स्वच्छ बन जाना है। बाबा ऐसे ही किसी को परमधाम में लेकर नहीं जाने वाला है। 800 साढ़े 800 करोड़ आत्माएं परमधाम में जाएंगी, सबको स्वच्छ बनाकर लेकर जाने वाला है। ये भगवान के ऑफर हम बच्चों के लिए कि आप अपने आप से स्वच्छ हो जाओ, तो मुझे स्ट्राइक नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपके ऊपर वो अलग तरीके का वार नहीं करना पड़ेगा, जो आप स्वच्छ बन जाओ अंदर से। तो अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। हमारे अंदर इतनी स्वच्छता आ जाती है जैसे हम अभी ही सतयुग जैसे बन जाते हैं, ऐसा बनना है हमको। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं। तो ये 5 तत्व भी बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, आत्मा स्वच्छ हो जाएंगी, सतयुग जैसे हो जाएगी। मतलब यहाँ ही सतयुग जैसा बनना है, सतयुग में जाके सतयुग जैसा नहीं बनना है। एंट्री उनको ही मिलेगी जो यहाँ सतयुग जैसा बन जाएंगे। तो यहाँ ही स्वच्छता लानी है हमें अपने अंदर, तो फिर वातावरण भी बदल जाएगा। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तो आत्माओं को बदलता है, आत्माओं को स्वच्छ करता है एक परमात्मा, इसलिए वो सर्वोच्च अधिकारी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अपना पोतामेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अपना पोतामेल मतलब रिपोर्ट कार्ड, खुद का रिपोर्ट बाबा को देना है रोज रात में कि आज क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या बाबा ने कहा वैसा मैंने किया, क्या नहीं किया, क्या करना था, क्या हो गया, अभी क्या करना है, आज क्या गलत हुआ, कल नहीं होगा, पक्का करना है। ये सारा रिपोर्ट बाबा को रात में देना है, और बीच बीच में दिन भर में भी हम दे सकते हैं। जब कुछ हो गया तब बाबा को बता देना है, और आगे के लिए सावधानी लेनी है, सावधान हो जाना है। तो कितना नुकसान, अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकडते चलेंगे। किती महत्व सांगितलं मम्मांनी, रिपोर्ट ठेवायचं, स्वतःचा हिशोब। अगर खुद की चेकिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम? महसूस ही नहीं होगा मेरे अंदर ये कमी है, तो वो निकालेंगे कैसे? ब्रह्मा बाबा का मेन पुरुषार्थ ये था कि वो खुद की चेकिंग करते थे, इसीलिए वो ब्रह्मा बाबा बन गए, आगे बढ़ गए, नंबर 1 बन गए। तो मम्मा क्या समझा रहे, इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। मतलब उस पोजीशन को पकड़ना है। ड्रामा बना है, ड्रामा में जो नूंदा हो वैसा होगा, ऐसे नहीं, ऐसे समझ कर नहीं बैठना है। कितनी सूक्ष्मता से मम्मा समझाती है। अपनी पोजीशन को फिर से पकड़ना है, जो पोजीशन 5000 वर्ष पहले थी अपनी, उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? अपना अटेंशन रखने से, महसूस करने से, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या लाना है मेरे अंदर, धारणा में क्या नहीं आ रहा है, क्या कमी कमजोरी है, उसको अगर ध्यान में लाकर उसको बदलते चलेंगे, बाबा को बताते चलेंगे, तो फिर वो पोजीशन पकड़ते चलेंगे, फिर उस पोजीशन में आते जाएंगे। तो कितना सुंदर। इसीलिए मम्मा जो समझाती थी उसको मुरली कहा जाता था। दुनिया में बाकी एक बाबा की मुरली चलती है और एक मम्मा की मुरली। कितना सुंदर महावाक्य है। इसलिए किसी भाई ने कोई भी क्लास कराता है, कोई दादी भी क्लास कराती है, उसको मुरली नहीं कहा गया है, लेकिन ये मम्मा की मुरली है। मतलब इतना बाबा के लेवल पर आकर ही मम्मा समझाती थी। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। चेक करा आणि मग आपल्यामध्ये काय चेंजेस आहे त्याची जाणीव ठेवा आणि काय चेंजेस करायचे ते लक्षात घेत चला। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे,
इससे नहीं कि हम तो बनने वाले, अब बाबा के बन गए, अब मशीन में डाल दिया बाबा ने, हम देवता बन के बाहर निकलने वाले। लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो मम्मा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है, नहीं, वो तो बनेंगे, हम पीछे बनेंगे, फिर वैसा रहेंगे जैसे देवता रहते थे, अभी जैसे वैसे ठीक है, चल रहा है। मम्मा कह रहे हैं नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं, अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं, संस्कार भरने हैं हमारे अंदर। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा। तो देवताई संस्कार अभी बनाने, लास्ट में बनेंगे, लास्ट में देवता बनकर रहेंगे, नहीं होना है, वो अभी करना है हमें। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। अभी देखना है कि 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे हमारे संस्कार कैसे थे, क्या क्या आदतें हो गई थी, कैसा स्वभाव हो गया था, 5 विकारों के गुलाम बन गए थे। मम्मा कह रहे हैं अभी उसके आधार से संसार नहीं चलाना है हमको, उन संस्कारों को परिवर्तन करना है। देखना है कि विकारों से हम छूटते जा रहे हैं, हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था वो सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। हमारे में क्या क्या है हम महसूस करना चाहिए हमें बैठकर कि मेरे अंदर कौन सा विकार है। काम विकार किसी न किसी रूप में, क्रोध किसी न किसी रूप में, लोभ किसी न किसी रूप में, मोह, अहंकार, ज्ञान का अहंकार, आलस्य, अलबेलापन क्या है मेरे अंदर जो देवता में नहीं है, जो बाबा में नहीं है, जो मम्मा में नहीं है, वो मेरे अंदर क्या है, उसको बैठकर निकालना है, महसूस करना है पहले तो, फिर बाबा ताकत भी देगा, बाबा को बता देना है ये ऐसा ऐसा है, तो बाबा ताकत भी देगा, समझाएगा भी, मुरली से प्रेरणा भी मिलेगी और हम बदलते जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें चेक करके चेंज करना है, ये पक्का करना है। तो अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर संस्कार बदलते जा रहे विकारों के, इसका मतलब हम बदल रहे हैं। अगर वो विकारों के संस्कार वैसे ही वैसे हैं, तो इसका मतलब हम बदल नहीं रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। अगर हम कहते हैं हम बदले हैं, हम बदल गए हैं, हम बाबा के बन गए हैं, हमारा ब्राह्मण जीवन है, हम सतयुगी महान आत्माएं हैं, तो वो बदल महसूस होना चाहिए, दूसरों को भी और खुद को भी। जानवलं तर पाहिजे, सिर्फ कहने से थोड़ी होगा कि हम बाबा के बन गए, हम संगमयुगी आत्माएं हैं। वो महसूस होना चाहिए। मम्मा कह रहे हैं बदल दिखाई देना चाहिए। तो अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। कर्म का खाता जो चलता है उसी में हमको संभालना है। कर्म में क्या गड़बड़ हो रही है, कर्म कहाँ से शुरू होता है, हमारी भावना, हमारे विचार, संकल्प क्या चलते हैं, उससे चेकिंग होती है कर्म क्या है। कर्म सिर्फ करना कर्म नहीं है, संकल्प, भावना, फिर वाणी, फिर कर्म। तो उसमें पूरा चेक करना है कि संकल्प में भी कोई गड़बड़ है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। अगर कोई विचार भी हमारा विकार का चल रहा है तो विकर्मों का खाता बन रहा है, पाप का खाता बढ़ता जा रहा है, और पाप का पहला ही खाता बोलते उसके उतारना है। अभी कोई विचार भी किया हमने विकार का, विकार के वश होकर, तो वो खाता बढ़ता जाएगा पाप वाला। तो हम इधर से बाबा से शक्ति ले रहे, एनर्जी भर रहे, योग कर रहे, लेकिन लीकेज है पाप का खाता, तो फिर कैसे पुण्य का खाता कैसे जमा होगा। तो इसमें अपने आप को संभालना है। तो ये सारी जो मुरली में बातें, भगवान ने जो बातें समझे, सारी प्रैक्टिकल बातें। हमको क्या करना है, हमें खुद पर कार्य करना है, हमें खुद को देवता बनाना है। और उधर भक्ति मार्ग में क्या समझाते हैं, ये पूजा करो, ये उपवास करो, ये व्रत रखो, बस हो जाएगा। और होता कुछ भी नहीं है, दुख हम देख रहे दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और भगवान हमें क्या समझाता है
कि आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है। खुद को देखो, खुद को देवता बनाना है, वो दिव्यता अपने अंदर लानी है, और उसका तरीका भी बताता है। खुद को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो और बातों का चिंतन मंथन करो जो भगवान सुनाता है। तो ये सारा अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता मेल रखना है, रिपोर्ट रखना है खुद का। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। दिन भर भी रिपोर्टिंग करनी है बाबा को, लेकिन सोने से पहले खास 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीत गया। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, जिसको जैसा पॉसिबल है वैसा कर सकते हैं। लेकिन बाबा को सुनाना, इसका मतलब क्या है कि हमें महसूस हो रहा है कि मैंने ये किया, तो बाबा फिर आगे के लिए शक्ति देगा। दूसरा, हमारा पक्का हो जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना है, और वो जो कुछ भी किसी के बारे में गलत सोचा है, कुछ भी है, उसके साथ में सोना नहीं है। नहीं तो मन बुद्धि उधर रहेगी रात में और आत्मा स्वच्छ नहीं होगी, वो किचड़ा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि कीड़े तैयार हो जाएंगे अंदर, व्यर्थ के कीड़े तैयार हो जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ लेकर सोए हैं। तो भगवान ये बहुत बार समझाता है, सोते समय सारा खाली करके सो जाओ। नया दिन, नई शुरुआत, पिछले दिन का असर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये मेन चीज है, रात में सोते समय कुछ भी हुआ बाबा को देकर खाली हो जाओ, बाबा को सौंप दो। उसने ये किया, इसने ये किया, ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब बाबा को सौंप देना। वो सागर है, उस बातों को खत्म कर देगा अगर हम बाबा को सुना देते। बहुत दिल से सुनाना है। और फिर मतलब चार्जिंग हो जाएगी, नींद अच्छी होगी, चार्जिंग हो जाएगी, दिन अच्छा जाएगा, और दिन में भी हमारे फिर अच्छे विचार चलेंगे, व्यर्थ नहीं चलेगा। तो ये प्रयोग करके देखना है कितना हल्का महसूस होता है, और हमारी ब्रेन की ताकत भी बढ़ जाएगी। हमारी जो मन मजबूत होना है तो इसी आधार से होता है कि हम व्यर्थ नहीं रख रहे, अंदर स्वच्छ बनते जा रहे। तो ये मेन काम, दिन भर रिपोर्टिंग, लेकिन रात में बाबा को सब कुछ सुना के हल्का होके खाली होके सो जाना है। तो उसके लिए सारा सिर पर जो बोझा है पिछला, उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया ये भी लिखना है उस रिपोर्ट में, कि दिन भर में बाबा को कितना याद किया, बाबा की बातें कितनी याद की। क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे, और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। मतलब ये सारी प्रोसेस है। अगर हम रात में सुना देंगे, सावधान रहेंगे, दूसरे दिन सावधान रहेंगे, सावधान रहने से हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, कि हमें महसूस हुआ रात में कि हमने गलत किया, तो दूसरे दिन हम ऐसा नहीं करेंगे, कर्म अच्छे होंगे, सावधान रहेंगे, कर्म अच्छे होंगे, और फिर कोई पाप नहीं होगा। पूर्ण प्रक्रिया है। तो पापों से ही तो बचना है ना, अभी पाप कर्मों से ही तो बचना है मेन बात। और बाबा को याद करेंगे तो पिछले भी कटते जाएंगे, नए एडिशन नहीं होना चाहिए उसमें। इसलिए सब रात में खाली होके सो जाना है, सावधान होकर सोना है। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों का रूहानी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।